करण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। वो जो है कला अलग है। सूरज जो है पूरे संसार का है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो संसार में होता है, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये इस संसार में होता है। ये जो तेरा मेरा अपना इस संसार में है, ये माया के देश में है। क्योंकि ये जो है जड़ वस्तुएं हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में ये मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, इस संसार में है। ये जड़ वस्तुएं हैं। ये संसार को प्रेम जो है जड़ शरीर से है। आप भेद को समझो। संसार को प्रेम जो है आपकी चेतना से नहीं है, आपकी आत्मा से नहीं है। आप संसार में सभी आप लोग देखते हैं। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमय कर्षित होय एक अन्य मायावनी संस्कृत जीवन सोय। अभी हम लोग जो है प्रेम को बूझे नहीं है। प्रेम में अनंत भाव होते हैं। अभी पूरा संसार जो है जड़ प्रेम को जानता है। चेतन प्रेम जिस दिन बोध हो जाएगा तो जो है उसको समझ में आ जाएगा। तो सदगुरु जो है हमारे हैं, पूरे संसार के हैं। सदगुरु जो है विभु सत्ता है। वो इस संसार का प्रेम नहीं है। इस संसार में एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती,
इस संसार में है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये स्वामी जी ने कहा है। ये सदाफल देव जी महाराज जो है, कहीं लिखा हुआ है, मैंने एक बार पढ़ा था फिर भूल गया। स्वामी जी ने कहा है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये संसार में है। और जो है एक चेतन प्रेम है। तो सदगुरु में जो है, सदगुरु में आकर्षण भारी, शुद्धम मोक्ष खिचियारी। सदगुरु में आकर्षण भारी, शुद्धम मोक्ष खिचियारी। आरी मतलब नजदीक। बहुत सारी चेतनाएं हैं संसार में, सब जो है सदगुरु सबको नहीं खींचेगा। आप भेद को समझो। हमारा जितना प्रेम सदगुरु से, उतना नजदीक हम सदगुरु से हैं। स्वामी जी के आगे पीछे घूमने से नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं, आप सोचती हैं कि मैं स्वामी जी से गया और चरण स्पर्श कर लिया, बात हो गई तो स्वामी जी हमारे हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सदगुरु को जो है सूरत से पकड़ना होता है। सदगुरु को प्रेम जो है सूरत से होती है। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, कोरा घड़ा नई पनिहारीना। शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, कोरा घड़ा नई पनिहारीना। शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी। एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो।
पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सख सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती गड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। पिया तो हर बसता, पिया तो हर बसता। अगमपुर नगरी समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती गड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। कहता कबीरा सुना हो बीरहीन। पिया तो हर बसता, पिया तो हर बसता। अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। आप अति सौभाग्यशाली हो। पिया मिलन की यही जुगती है और कोई जुगती नहीं है। यदि संसार में कोई कहता है वह झूठा कहता है। आपसे दुनिया भर का कर्म करवाएगा और उस कर्म की भोगी आप होंगी। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। अमरपुर नगरी बोलो या अगमपुर नगरी बोलो, एक ही बात है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अगम मतलब वहां इंद्रियां नहीं जाती हैं। अभी आप भजन सुने, जहाँ पुरुषा ता कछु नाही। जहाँ पुरुषा ता कछु नाही। कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखी जो कोई। पावे पद निर्वाणा। ये जो भजने हैं आज की नहीं है, ये हजारों साल पहले कबीर साहब ने ये भजन गाया होगा, आज तक चल रही है और जब तक ये संसार रहेगा ये भजने चलेंगी। हमारी सैन लखी जो कोई। पावे पद निर्वाणा। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं।
कहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार झूठा बोलता है, वहां ये मिलेगा वहां वो मिलेगा, कुछ नहीं है वहां। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, क्योंकि वहां जो है आपकी चेतना जाएगी, शरीर वहां नहीं जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बहुत लोग जो है ऐसे ही झूठा कहते हैं कि कौन थे वो पांडव लोग, शरीर से चले गए, कोई जब है ही नहीं। और एक पंथ तो कहता है वहां परियां मिलती हैं, अप्सराएं मिलती हैं भोगने के लिए। कैसी अज्ञानता है, कैसी अज्ञानता है। जहां पुरुष तहां कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। आप भोग करके देख लो, इसी संसार में जो है अप्सराएं भी हैं, आप कितना भोगोगे। वहां ये सब नहीं है। ये कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया है, आज के हजारों साल पहले कह दिया है। लेकिन ये संसार झामर झूमर में अरझाया हुआ है। पूजा इसलिए करते हो कि वहां सुंदर पति मिलेगा, पूजा इसलिए करते हैं कि वहां अप्सराएं मिलेगी। अनेक जन्म जो है यही भोगते भोगते ये खत्म हो गया। जो है अनेक जन्म में आपने भोग ही तो भोग नहीं है भाई। वो जिसका शादी हुआ है वो जानता है, और जिसका नहीं हुआ है वो हो जाएगा तो जान जाएगी, वो जान जाएगा वो कि उसमें सुख नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जो है कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं, तो बोलते हैं हमारा इससे प्रेम है, आप करवा दीजिए। तो मैं क्या कहूंगा भाई, तुम्हारा प्रेम और उसका प्रेम ये तो जो है थोड़े देर में उतर जाएगा। ये हमें तो मालूम है, लेकिन हम ऐसा कहेंगे तो मानेगा नहीं हो। हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये प्रेम नहीं है, प्रेम पढ़ना है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो जो है आप सदगुरु के अंश वंश नहीं हो। कहते हैं कि आप प्रार्थना कर दीजिए स्वामी जी से, मेरे को यही लड़का चाहिए। ये सच्ची घटनाएं हैं जो है। और जो है अब हम क्या प्रार्थना करेंगे, सदगुरु जाने भाई। हम तो यही कहेंगे कि जो सदगुरु सबकी मनोकामना पूर्ण करे। शादी हो गया, अब शादी होने के बाद अब बाद में वही कहते हैं कि नहीं उस समय हमने गलती करी। अब बताओ, ये सच्ची घटना है।
वह जो है लड़की कहती है कि उस समय ज्ञान नहीं था और पहले रो रही थी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कहीं भी जाओगे दुख सुख होगा। यदि आपने सदगुरु भक्ति नहीं करी है तो राजा धनवान लड़के से आप शादी कर लो, सुंदर से कर लो, वो आपको दुख सुख तो होगा ही होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो जो है पहले शादी के लिए परेशान थी और जो है अब शादी हो गया तो बोले बड़ी गलती कर दी। कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में जो भी सुख है उसमें दुख भी छुपा हुआ है। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। अब इस संसार में एक धर्म यह भी कहता है कि जो इस धर्म को नहीं मानता है उसको मार डालो, और मारोगे तो कर्म बनेगा और कर्म बनेगा फिर इस संसार में आओगे। धर्म एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप तो भेद को बुझ जाओ। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। एक हंसनी है तो कहती है कि खाली मैं ही सेवा करूंगी, उनका भी तो धर्म है सेवा करना। इस जो भी मैं बताता हूं आपको सच्ची घटनाएं हैं ये। तो मैं बोला भाई आप सेवा आपका धर्म है, स्वामी जी भी कहते हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो जो है पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो वो जो है चुपके से पति भी फोन करेंगे और पत्नी भी फोन करेगी। आप भेद को समझो। तो मैं बोला भाई आपका काम है सेवा करना, यदि वो नहीं करते हैं तो उनका फल उनको मिलेगा। आपने सेवा किया तो सेवा का फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपका पति सेवा नहीं करता है मान लो और आप करती हैं तो जो है पति तो आपका ही रहेगा, वो जा नहीं सकता है। आपने अपना धर्म निभाया तो आपको सेवा का फल तो मिलेगा। और यदि आपने सेवा नहीं किया, इसका उल्टा भी होता है, तो जो आप कर्म करेंगी या करेंगी उसका फल तो आपको प्राप्त होगा भाई।
जो है पत्नी नहीं सेवा करती है, मान लो, और जो है पति सेवा करता है, तो सेवा का फल उसे प्राप्त होगा। और पत्नी सेवा नहीं करेगी तो उसका दुख होगा। ये पूरा संसार जो है सेवा पर ही तो टिका है। ये आपके समझने में फेर है। एक जो है चौराहे पर बैठ करके बीड़ी खैनी सुरती बेचता है। आप भेद करो, विचार करो, फैक्ट्री लगी हुई है, जो है तो वो जो है डब्बा डुब्बा ले करके जो है और सब बेचता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वह भी सेवा ही कर रहा है। लोग जो है फैक्ट्री से छूटते हैं, उनको बीड़ी मिल जाता है, सिगरेट मिल जाता है, खैनी मिल जाता है, तंबाकू मिल जाता है, वह भी तो सेवा ही है। उसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। आप शहरों में जाओ, जैसे ही जो है उनको मालूम है यहां जो है 1 बजे छुट्टी होती है, सब वर्कर बाहर निकलते हैं। कोई घर से आया है, खाना लेकर के नहीं आया, किसी की पत्नी ने खाना नहीं बनाया, किसी का लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा करके आया है, कहीं बाहर से आया है, तरह तरह के लोग हैं। अब वो स्टोव जला करके वो पराठे और दमादम बना रहा है, वह भी तो सेवा ही है। वो तो सेवा का वो लाभ उसको मिल रहा है। आप लोग शहरों में चौराहे पर देखो, कोई पानी बेच रहा है, कोई, वह भी सेवा ही है। तो आप सेवा नहीं करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बताओ? आप चुपचाप बैठे रहोगे तो यहां हर आदमी को कर्म करना पड़ता है। मैं आपको बहुत नीचे तक लाता हूं, मैं समझने के लिए, बूझने के लिए। यदि आपको खाली चुपचाप बैठ करके आराम से भोजन दे दिया जाए तो भी आप नहीं कर पाओगे। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और सुबह शाम भोजन पानी साबुन तेल टीवी भी लगा दिया जाए, आप रह नहीं पाओगे। आपको सारा सुख दे दिया जाए तो भी आप नहीं रह पाओगे। ये संसार ऐसे ही है। तो आपको जो है उस सुख की तलाश करनी है, जो सुख जो है आप में ही है, निरंतर है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वही सुख जो है सदगुरु जो है साइन में, इशारे में लखा देते हैं। सदगुरु साइन लखा वही, नई भाषण आदेश। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कह कबीर हम जाना। हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप भेद को बूझो। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। संहारो सखी सुरती फूटे न गगरी। ये आप आज खूटा गठिया लो, गांव में देहात में
औरतें गुरु बहन लोग साड़ी पहनता है, तो जो है वो कहा जाता है खूटा गठिया लो, तो वो 3-4 नाम से खूटा गठिया लेती है। अब आजकल तो वो जो है वो आंचल भी नहीं रखती हैं लड़कियां, तो खूटा कैसे गठियाएंगी? आप बताओ। आजकल की औरतें भी खूटा होता नहीं, पहले जो है साड़ी पहनती थी, अभी वो पैंट शर्ट पहनती हैं। अब उसमें ऐसा है कि एक सामान नहीं आ पाएगा जो है, और पहले 5 किलो चावल भी जो है आंचल में बांध करके लेकर के चली आती थी। अब वो विषय अलग है, मैं कहूंगा तो झामर झूमर हो जाएगा। मैं तो दोनों सुना सकता हूं, आप दिन भर बोलो झामर झूमर सुनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं संसार में देखता हूं। अब एक संत आए तो बोलते हैं कि आपका चैनल बढ़ता नहीं है, तो मैं बोला मेरा चैनल बढ़ेगा नहीं। ये जो है लाखों में करोड़ों में कोई एक दो तो सदगुरु का हंस होता है। ये जो है चैनल केवल और केवल हंसों के लिए है। ये जो है ना सबको थोड़ा समझ में आएगा, मुझे कोई दुख नहीं है चाहे उसमें 1000 आदमी जुड़े, 5000 जुड़े, हमको जो है उससे कोई थोड़ा मतलब है। हमें तो सदगुरु की वाणियों को गाना है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब एक संत हैं तो बोलने लगे कि स्वामी जी तो आपके घर आए थे, आप स्वामी जी के पास जाओ जाओ। मैं बोला स्वामी जी के पास काहे जाना है? बोला नहीं, स्वामी जी आपके घर आए थे। अरे मैं बोला स्वामी जी तो मेरे हृदय में है, जो है पिया को जो है क्या बोलते हैं, साई को पतिया लिखूं, जो पिया बसत विदेश। गुरु बहन गाती रहती है भजन, वो जो है आज जो अंग अंग में बसा है उसको कौन सा संदेश पहुंचाए। उस भजन के भाव यही है, प्रीतम को पति या लिखो, जो कोई बसत विदेश, तन में मन में जो बसा, ताको कवन संदेश। तो बोला नहीं, बहुत सारी भेद की बातें हैं चलती रहती हैं। बोला भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं होय। स्वामी जी अभी तो दोहा लिखे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं होय। तो न हमें नाम करनी है न कोई पद चाहिए, मैं तो ऐसी ही आनंदित रहता हूं। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो वह सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के संकेत को लख लीजिए। तो निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो एक संत पूछते हैं कि जो है इतना आप गाते बजाते रहते हैं, कोई लखा भी है कोई बूझा भी है। तो मैं बोला बूझा होगा तो आप कैसे बूझेंगे? मैं बोला कि नहीं, बहुत से हंस हंस बूझ गए हैं। मैं ऐसे ऐसे हंस हंसनी को जानता हूं जो 6 महीना में ही बूझ गए। तो अब उनके ऊपर न निर्भर है, जो है आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय, सुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो वो संत कहते हैं कि आपको कैसे मालूम हो जाता है कि ये आदमी ये हंस नहीं बूझ गई है? तो मैं बोला जब वो बताती है, जब वो कहती है कि आटा गूंथने में जो है ना पानी थोड़ा थोड़ा डालना, नहीं तो ज्यादा डाल दोगे तो गीला हो जाएगा, और फिर गीला हो जाएगा तो आटा होगा तब तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पानी जो है धीरे धीरे गूंथना जो है, तो हमें मालूम हो जाता है कि ये पक्का आटा गूंथा है। और जब बोलते कि नहीं, आटा जो है ना डब्बा से निकालने पर उसका खुशबू कुछ और होता है, और उसको पानी में गूंथने से उसका खुशबू कुछ और होता है, और जो है आटा को जो है बेलने से उसका खुशबू कुछ और होता है, और जब उसको तवा पर रखते हैं तो उसका खुशबू कुछ और आता है, और जो है जब रोटी फूल जाती है उसका खुशबू कुछ और होता है, और गरम गरम खाने से उसको कुछ और होता है। तो मैं समझ जाता हूं कि ये पक्का रोटी बनाई हुई है। ऐसे ही तो समझा जाएगा। आप सदगुरु के हंस और हंस नहीं हो, इशारों इशारों में बुझ जाते हैं, तो सदगुरु लखा देता है। तो यदि आप रोटी बनाना छोड़ दो, 15 दिन 20 दिन छोड़ दो, फिर आपका मन नहीं लगेगा उसमें। तो ये डेली का काम है। यहाँ पियर संग बराबर मिला जाता है, रातों दिन 24 घंटे छोड़ा नहीं जाता है। उसी को तो बोल रहे हैं, निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो जब आप आवाज से मालूम हो जाता है, जब आप भजन गाती हैं तो भजन से ही मालूम हो जाता है कि आप साधना कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आवाज से मालूम हो जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। महारथी संत जी कहते थे कि हम लोग कई बार जाते थे तो जो है कुछ बात कहते थे, तो जो है वो बोलती थी कि आपको बताने का जरूरत नहीं है, हमने तो कुछ बताया ही नहीं। मैं गया, चरण स्पर्श किया, और जो है कुछ बात कहना शुरू ही किया, पहले ही वो जान गए। तो बोला आपको बताने का जरूरत नहीं है, हम आपकी आवाज से ही पहचान गए।
आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु का ऐसा ज्ञान है, सदगुरु जो है लखा देती है, आपके वाणी से ही पता चल जाता है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, तो उनको भजन गाने को नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं। भजन में भाव होते हैं, आपकी कितना भाव है, कितना प्रेम है, वो भजन बता देती है। तो जो है कई बार एकदम से जो है मन में भाव आ जाता है, बोलने के लिए रहा नहीं जाता है। ऐसे वाले भी गुरु भाई भी हैं, गुरु बहनें भी हैं। अब ये संसार है, उस समय बोलना अच्छा नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब एक संत जो है पूछते हैं कि ये सत्संग कौन कराता है। मैं बोला भाई ये किसी के नाम में नहीं है, जो है गुरु बहन लोग करवाती हैं, गुरु भाई लोग करवाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यही करवाते हैं। हमें तो जो है लास्ट में आ जाता है, तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो संत जो है पुरुष रूप में है, तो बोला कि जो है गुरु बहन लोग भी करवा लेता है। तो मैं बोला भाई वो हंसनी है। आप क्या सोचते हैं, आश्रम पर तो भी तो थोड़ा मंच संचालन पुरुष ही करता है, लेकिन यहां तो गुरु बहन लोग कर लेता है। यहां जो है गुरु बहन लोग 4 बजे उठ करके जो है और लिंक डाल देता है, तो कोई भी कर सकता है। तो मैं बोला कोई भी नहीं करता है, उसमें भी विशेष सदगुरु के हंसनी है। वो नियम से 4:30 बजे उठना पड़ता है, लिंक डालना पड़ता है, और जो है सबको संभालना पड़ता है, कौन भजन गाया नहीं गाया, तो वो लोग कर लेता है। अब कोई नाम तो नहीं है, लेकिन हमने 2-4 नाम बता दिया। पहले वो करती थी, वो शादी हो गया तो चली गई। एक और करती थी तो वो भी शादी हुआ तो वो भी चली गई। अब कब आएगी पता नहीं। तो ऐसे ही ये होता रहता है। यहां कोई सत्संग थोड़ा होता है, यहां तो सब लोग एक 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 भजन गाता है, और मैं भी गाता रहता हूं। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, बड़ा आनंद आता है। आप लोग जो है बड़े एकदम दिल से गाते हैं, दिल से गाती हैं। तो मैं बोला यहां तो प्रेम है, गुरु में प्रेम है यहां। तो ये कोई ऐसा बंधन थोड़ा हुआ है कि यही करवाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर जिसको प्रेम है गुरु में वो करवाता है। तो सदगुरु के ये दोनों हैं, हंस हंसनी सुध है, दीजे तत्व लखाय, अब्रह्म विद्या पर चार है, छानबीन सब आय। तो जो है अब मैं उनको क्या बताऊं। मैं बोला इसमें एक ही आदमी नहीं है, और पूरा जो है भारतवर्ष के लोग जुड़ते हैं। कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, और कोई जो है बंबई का भी है। ये सब जो है सारे जो है कोयल के बच्चे हैं। तो बोला कोयल के बच्चे काहे बोलते हैं आप जो है।
तो मैं बोला भाई, कोयल अपने बच्चों को ढूंढती है, आवाज लगाती है, वैसे ही सदगुरु जो है वाणियों से ही तो आवाज लगाएगा। ये सदगुरु की वाणियों में ही शक्ति है। तो कोई भी कराता है, यहां कोई नियम बंधन नहीं है। वो अपने आप ही लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई अभी सत्संग नहीं हो रहा है तो मैं करा देती हूं, मैं करा देता हूं। तो जो रहता है वो करा देता है। ऐसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हमको इन सबों से कोई मतलब थोड़ो है, जो मर्जी हो कराए। हमें तो जो है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। यह भी सदगुरु की सेवा है। भजन करना, सत्संग करना, सत्संग कराना, सत्संग में जाना, सत्संग में जुड़ना, सब सेवा है। सेवा केवल एक ही नहीं है कि वहां गए और जो है, हर तरह का सेवा है। विहंगम योग में आप वहां खड़े होकर के रास्ता बता दिया, वह भी सेवा है। भजन गाना भी सेवा है, भजन गवाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है। किसी भी भांति से जो है सदगुरु के चरण के नजदीक होना, सब सेवा ही है। सदगुरु रीढ़ी जगत है, पूर्ण का भी नहीं होय। सदगुरु रीढ़ी जगत है, पूर्ण का भी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो बात चल रही थी कि खूंटा गठिया लीजिए। हम लोग जो है अभी वाणी हमारी जो चल रही है, तो जो है एक समय ऐसा भी आएगा कि ये शरीर तो मेरा रहेगा, लेकिन इसमें से शब्द नहीं आएगा। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, तो जो है इसी शरीर में सब कुछ है। उसी को जो है आपको बुझना है, उसी को जानना है। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहां वासी अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। चांद सूरज नहीं, रैनो दिवसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो। अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा जहाँ से अइला। ये भी कबीर साहब की भजन है। जो है दूसरे भजन में कबीर साहब ने क्या कहा, जहाँ पुरुषा ताकछु नाही, कह कबीर हम जाना। जो कोई जो कोई सैन लखे हमरी सैन लखे, जो कोई पावी पद निर्वाणा। तो हर भजन जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है। ऐसा नहीं है कि एक भजन दूसरे भजन को काट देती है। पुस्तक में जो एक धर्म है उसका पुस्तक में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, और कोई भी उसका जो है कोई लिंक मेल नहीं खाता है। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, उनके जो है वो पुस्तक को ही मानते हैं, और पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो कोई लिखा हुआ कहीं वो मेल नहीं खाता है। जैसे वहां पूछा जाता है कि जो है वहां जो है पुरुषों को अप्सराएं मिलती हैं, तो औरतों को क्या मिलेगा, तो वो कुछ नहीं बता पाते हैं। बड़ा भेद है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, वहां ये बताया जाता है कि जो लोग वहां जाते हैं उनको अप्सराएं मिलती हैं, और यदि ये पूछा जाता है कि यदि औरत लोग जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन यहां पर हर चीज एक ही बात में आपको जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अब एक जो है एक हंसनी है, तो बोली कि जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को एक बार और बता दीजिए। वो जो है उस सत्संग को सुनती है, तो बोल रही है कि जो है वो ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, वो थोड़ा हमको एक बार बता दीजिए। तो मैं बोला कि जो है एक ही परिवार में सभी जो पैदा होते हैं मां के गर्भ से आता है, तो सभी शूद्र कहलाता है। आप भेद को समझो। तो मैं बोला कि आपके घर में ये कई बार मैं बता चुका हूं। तो हंसनी वो बोल रही है कि एक बार और बता दीजिए। अब देखिए बहुत चालाक लोग हैं, उन्होंने अपने पति को भी जोड़ लिया और फिर मेरे को कॉल किया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ऐसी ऐसी जो है सदगुरु के हंसनी है। पहले वो अपने पति को जो है जोड़ लिया मोबाइल से। ये सच्ची घटना है, कल की ही है। पहले
अपने मोबाइल से पहले पति को जोड़ा और फिर जो है मेरे को जोड़ लिया। तो जो है हमने बोला भाई क्या बात है। तो बोली कि वो थोड़ा बता दीजिए, मतलब ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। मैं उसमें लिख करके तो रखता नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान सदगुरु का अनंत है, तो मैं उसमें एक एक चीज तो लिख करके डालना मुश्किल होता है। तो जो है मैं जब बताना शुरू किया तो बोल रही है कि नहीं, मेरे पतिदेव भी जुड़े हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले थोड़ा बातचीत कर लिया, तब बोल रही कि मेरे पतिदेव भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसको फिर से समझाइए। तो मैं बोला चलिए भाई, एक नहीं तो तीन हो गए आप जो है। तो ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है। तो मैं बोला आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, तो जो है अब आजकल तो बहुत थोड़ा मुश्किल है। पहले तो जो है एक एक जो है स्त्री जो है 5-5 6-6 बच्चों को जन्म दे देती थी। अब आजकल तो बड़ा भारी हो गया, एक बच्चे को जन्म देना मुश्किल है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले वो जो है। अब ब्राह्मण क्या है, 4 बच्चे हैं। अब भारत सरकार भी कह रही है कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। पहले 2 ही बच्चे पैदा करने के लिए बोल रही थी, अभी भारत सरकार कह रही है कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करो। वो विषय अलग है। तो आपके घर में 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों के स्वभाव अलग अलग होंगे, एक नहीं हो सकता है। एक बच्चा जो होगा आपके घर में वो शांत होगा, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो मिलेगा खा लेगा, जो मिलेगा पहन लेगा, जो मिलेगा चल देगा, और उसको जो है प्रभु का याद रहेगा। तो वो ब्राह्मण है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके अंदर में ब्राह्मण का स्वभाव है। एक बेटी होगी या बेटा होगा तो बोलेगा नहीं, सबको बराबर मिलना चाहिए। चारों के माता पिता कपड़े सिलवाएंगे, एक का कहीं फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उसको नया चाहिए, तो बोलेगा नहीं, उसने फाड़ दिया तो कोई बात नहीं, हमको भी नया चाहिए। तो वो क्षत्रिय होगा। घर में कोई सामान आ जाएगा, वो खाएगा नहीं, वो बोलेगा हमको चाहिए, बराबर चाहिए एकदम। वह जो है क्षत्रिय हो गया। ब्राह्मण समझ में आ गया, क्षत्रिय समझ में आ गया। अब एक वैश्य भी होगा, वो बोलेगा कि भाई 4 ही लड्डू है, हम लोग इतने आदमी हैं तो आधा आधा खाना पड़ेगा। जो घर में पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, कोई हिसाब किताब है किसी को, तुम लोग इतना खर्च करते हो, वो करते हो, वो करते हो। तो जो ज्यादा हिसाब किताब लगाएगा वो वैश्य होगा। और एक जो है उसमें शूद्र होगा, सेवा करने वाला होगा, जो बोलेगा मम्मी ने खा लिया, पापा ने खा लिया, बहन ने खा लिया, तब खाएगा वो। तो उसी स्वभाव से आप समझ जाओ, आपके ही परिवार में जो है ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। उसके कर्म के आधार पर जो है बनाए गए थे। ये तो अंग्रेजों ने जो है आप में फूट डाल दिया। ये मैं ये नहीं कहता, हिंदू के घर में भी ऐसे ही बच्चे हैं, मुस्लिम के भी घर में ऐसे ही बच्चे हैं, सिख के धर्म में भी ऐसे ही बच्चे हैं। उनको जो है दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो एक ही घर में 4 बच्चे हैं तो चारों 4 तरह के हो गए, उनके कर्म के आधार पर है। तो हमारे ही घर में जो है ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। उनको इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए था, तो बोले हाँ आप समझ में आ गया। जो ज्यादा हिसाब किताब लगाएगा, इसको इतना देना है, उसको उतना देना है,
घर का जो है सोचेगा वो वैसे होगा, बिजनेस में उसका मन अच्छा लगेगा। और एक जो है प्रभु की भक्ति की बात करेगा, शांत रहेगा, जो मिला खा लिया, संतोषी रहेगा, वो प्रभु की तरफ है। और एक जो है सबको बराबर मिले, वो करेगा तो वो जो है क्षत्रिय होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैष्णवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तब मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा, वहां जोगी जंगम दुर्वासा ऋषि मुनि नहीं पहुंचे वहां। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की भजन बता रही है। जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैष्णवा, मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियल हो, वहाँ आदि अंत नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ काल कलेश नहीं जा होता, वहाँ काल जाता ही नहीं, वहाँ कलेश नहीं होता है। इस संसार में, घर में, परिवार में कलेश हो जाता है, सब लोग जानते हैं, सबका घर में इस संसार ही ऐसा है। तो जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा,
साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। कबीर साहब कहते हैं साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द का उपदेश ले लो, सार शब्द को बूझ लो, समझ लो, परख लो, देख लो, अनुभव कर लो और अपना घर में चल चलो। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी सार शब्द का उपदेश ले लो। अब एक गुरुआयन है तो उन्होंने फोन किया तो बोले हमको सार शब्द का उपदेश चाहिए। तो मैं बोला भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। वो भजन को गाया और बोल रही है कि कबीर साहब कह रहे हैं साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो जो है वो शायद दूसरी तीसरी में जो है साधना कर रही है। तो मैं बोला इसी साधना में आगे जो है सार शब्द का उपदेश जो है सदगुरु देता है, और बाकी इशारों इशारों में भजनों में है। तो आप भजन गाते रहिए, सदगुरु लिखा देगा, क्योंकि यहां सार शब्द का उपदेश कौन देगा? ये तो स्वामी जी देंगे, और स्वामी जी के पास तो जाने लोग देते नहीं है। अभी आप स्वामी जी से मिलने चाहो तो सब जो है लाल ड्रेस टोपी अंकित वाला पहन करके खड़े रहते, बोला नहीं नहीं इधर नहीं जाना। तो सार शब्द का कौन उपदेश देगा? तो मैं बोला भजनों में है, आप भजन गाते रहिए, किसी न किसी दिन बुझ जाएगी। और जो है संकेतों में तो है। अब स्वामी जी के पास तो भाई जाना मुश्किल है। स्वामी जी कहाँ है, कौन जाएगा, तो परेशान हो जाएगी। तो आप गुरु के चरण में लगे रहिए, कभी न कभी सदगुरु की कृपा होगी। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया। वो बोल रही है भैया हम औरत होने के कारण घर भी नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं कैसे जाऊंगी वो भी हमको नहीं पता है, और मोबाइल का भी हमको इतना ज्ञान नहीं है। तो क्या सदगुरु हमको नहीं देंगे क्या? अब बताओ, ऐसे भाव है। मैंने बोला सदगुरु आपको दे रहे हैं,
तभी आप ऐसा बोल रही हैं। ये सदगुरु ही दे रहे हैं आपको, नहीं तो ऐसी बात कोई नहीं करता है। जो है उनका पूरा घर परिवार है, पति भी है, बच्ची भी है, सब है, लेकिन वो जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बोल रही है कि क्या स्वामी जी हमको नहीं देंगे क्या सार शब्द का उपदेश? तो मैं बोला स्वामी जी तो देने के लिए तैयार है, आप लगे रहिए। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो जो है उनको भजन गागा करके जो है सुना दिया जाएगा, और वो सदगुरु जो है लखा देगा। लखाने का काम सदगुरु ही करता है, हमारे आपके किसी का बस का नहीं है। कोई कितना भी बड़ा संत हो, महंत हो, जब तक सदगुरु कृपा नहीं होगी वो संभव नहीं होगा। आप जो है बहुत से गुरु बहन गुरु भाई हैं, उनको सार शब्द का बोध हो चुका है, वह हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंदित रहती हैं, उनको मालूम है। तो क्या वो जो है अपने पति को थोड़ा बोध करा पाएंगी? आप भेद को समझो। या पति जो है अपने पत्नी को थोड़ा बोध करा पाएगा? संभव नहीं है ये। तो जो कोई कहता है कि तुम ऐसे करो मैं बोध, कोई नहीं बोध करा पाएगा। ये आप एकदम दृढ़ रखो, ये सदगुरु का काम होता है, और सदगुरु ही लखाता भी है। ये गुरुमुखी विद्या है। जैसे आपका प्रेम बढ़ेगा सदगुरु जो है लखा देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस सेवा में लगे रहिए। सेवा, साधना और सत्संग जो आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती है, उसी को करना है। अब बहुत से गुरु बहन लोग हैं, उनको कोई काम नहीं है, बस वो पर्ची ले लेना है, दिन भर घूमती रहेंगी, उनको उसी में आनंद आता है। और तो सबका अलग अलग विषय है। हमें जो है हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हमेशा तो आप दिन भर भजन सुनते रहो, स्वामी जी के दोहे सुनते रहो, मैं तो इसी में आनंदित रहता हूं। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, सदगुरु अपना काम सबसे ले रहा है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई शिव शिष्य नाम।
तो कहता कावीरा सुनो भाई साधो, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तू तो सदगुरु जो है आपका साधना में ही बोध करा देता है। हमें भी बोध जो है साधना में ही हुआ, सत्संग सुनाते सुनाते ही बोध हुआ। महारथी संत जी तो जो है बता तो पहले ही दिए थे, बोध जो है 60 साल 64 साल बाद हुआ है कि गुरु का चरण ही सर्वे सर्वा है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।